दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में जैसे हमने चर्चा की थी, उसी तरह से कन्फ्यूजन के साथ और द्विधा मनस्थिति के साथ आज के डेट में हमने मार्केट के मूवमेंट को देखा। अगर वैसे देखा जाए ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज ट्रेडिंग का मार्केट ही नहीं था। बैंक निफ्टी जो एक स्ट्रेंथ हमें दिखा रहा है, इसके बारे में मैंने कल ही आपसे चर्चा की थी। ये स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी के अंदर दिख रही है क्योंकि हमारे बैंकिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और ओवरऑल बैंकिंग का जो हेल्थ है हमारे, वो बहुत अच्छा है। ड्यू टू 2000 की लिक्विडिटी कहिए, ड्यू टू एनपीए में जो बैंकिंग सेक्टर के रिडक्शन हुआ है, वो कहिए, ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का जो बैलेंस शीट है, जो उनका ट्रेड बुक है, वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ये रीजन है कि बैंकिंग सिस्टम होल्ड कर रहा है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि अपकमिंग फेस्टिव सीजन, ये लिक्विडिटी और ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। तो इसलिए मार्केट थोड़ा होल्ड कर रहा है। पर एक चीज मैंने निफ्टी के बारे में आपसे कही थी। मैंने कहा था कि 18,850 तक के लेवल मैं देख पा रहा हूं निफ्टी के अंदर। और उसका रीजन ग्लोबल मार्केट में ये जो दिक्कतें अभी चल रही है, ये है दोस्तों। देखिए, अभी अमेरिकन मार्केट के अंदर 10 ईयर जीसेक बॉन्ड यील्ड का जो इशू है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। अब ये 10 साल की गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड बेसिकली क्या होती है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि बॉन्ड यील्ड क्या होती है, वो शेयर मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर किस तरह से इंपैक्ट करती है और हमारे मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है यूएस के बॉन्ड यील्ड का। तो एक डिटेल वीडियो मैंने इसके लिए बनाया है, जो कि बहुत संक्षेप में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करेगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जो कि कल पब्लिश होगा 10:30 बजे आपके लिए। तो जरूर से जरूर उसे देखिए। अब चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अभी निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी के अंदर यहां पे हम एक डबल बॉटम का पैटर्न देख रहे हैं, 15 मिनट के कैंडल में ही है। पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो क्लोजिंग है, हम देख रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट डाउनफॉल, एक छोटी सी बिक वाली हमने निफ्टी के अंदर देखी फिर से। और यहां ये जो लेवल है, ये मैंने ट्रेंड लाइन जो मार्क करके रखी है, अब ये सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिए, इस रेंज को अगर नीचे काट देता है, अब ये रेंज आप कंसिडर कर सकते हो 19,250 का लेवल है, इसे डिसाइसिवली नीचे ब्रेक कर देता है, तो निफ्टी के अंदर और एक डाउनफॉल हमें मिलेगा, और एक तगड़ा डाउनफॉल टूवर्ड्स, आप कंसिडर कर लीजिए लेवल। सबसे पहला 19,250 को डिसाइसिवली काट देता है, तो 19,170 की लेवल निफ्टी के अंदर नीचे में, और उसके बाद में 19,120 की लेवल, ये नीचे की लेवल्स आप ध्यान में रख के चलिए। अब ऊपर के लिए अगर यहीं से फिर से एक बार बाउंस बैक होता है, तो ये जो इसका नेक लाइन है, ये डब्ल्यू पैटर्न का ये नेक लाइन हमें करेगा एक हर्डल का काम, और ये लेवल आप कंसिडर कर सकते हो यहां से आगे 19,350 का लेवल। देखिए 19,350 को बहुत ही डिसाइसिवली मार्केट होल्ड कर रहा है ऊपर के लिए। ये नीचे के लिए लेवल्स और ये ऊपर के लिए लेवल्स आप कंसिडर करके चलिए। 19,350 को डिसाइसिवली ऊपर काटता है, तो पहली लेवल हमें दिखेगी 19,420, और इसे भी काट देता है तो 19,470 की लेवल हमें विजुअलाइज हो सकती है ऊपर के लिए। निफ्टी के अंदर इन लेवल्स को हमें ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि अब देखिए ये लेवल अगर कट जाती है तो सीधा, जैसे मैंने आपको कहा, ये 19,420 के आसपास, 19,380 के आसपास का लेवल, और फिर बाद में ये 19,420 के आसपास का लेवल, और सीधा यहाँ 19,470 के आसपास का लेवल। इस तरह से हमें इसमें मूवमेंट मिल सकती है। तो ये हुआ निफ्टी से रिलेटेड सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी। ध्यान में रखिए, निफ्टी ने लगातार 3 दिन हम देख रहे हैं कि एक वीकनेस शो किया है। अब अगर आज अमेरिकन मार्केट भी 3 दिन से लगातार वीकनेस शो कर रहा है, वो अगर थोड़ा भी रिकवर हो जाता है आज रात, तो प्रोबेबिलिटी है मंडे हम एक छोटा सा गैप अप देख सकते हैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक खरीदारी भी निफ्टी के अंदर लौट सकती है। इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट की प्रोबेबिलिटी लग रही है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं दोस्तों, और बैंक निफ्टी का डेटा यहां समझते हैं ओवरऑल किस तरह से अभी हमें शो हो रहा है, तो बैंक निफ्टी का मैंने डेली का चार्ट लिया है, इसलिए क्योंकि मैंने कहा है आपसे कि बैंक निफ्टी के अंदर एक चार्ट पैटर्न
हमें बन रहा है या मिला हुआ है, जो कि ऑलरेडी काम कर रहा है, और वो है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ये हुए दो शोल्डर और ये हुआ इनका हेड और ये है नेक लाइन, और अभी भी मार्केट नेक लाइन के नीचे ही है। ये है आज की कैंडल, अभी भी नेक लाइन के नीचे ही है। इसका मतलब यह है कि जब तक इस नेक लाइन को ऊपर ब्रेक नहीं कर देता तो तब तक बड़ा वाला बुलिश नहीं बनना है बैंक निफ्टी के अंदर, फिर से कहूं। और ये लेवल बन रही है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 44,200 के ऊपर। जब तक 44,200 को डिसाइसिवली ऊपर नहीं काटता है, मैं फिर से कहूं, बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा वाला बुलिश नहीं बनना है। फिर से कहूं, और बेयरिश के लिए 43,600 का लेवल। फिर से कहूं, जब तक नीचे 43,600 को काटता नहीं है, बड़ा वाला बेयरिश नहीं बनना है। फिर से कहूं, ये दो लेवल अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। अब यहां से आगे 43,850 का लेवल है, यहां से 150 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी के अंदर, और ऊपर अगर यहां से बात करें हम, तो यहां से 250 पॉइंट ऊपर। ये दो लेवल अगर कटती है तो बड़ा वाला ट्रेड लेना है, और इन दोनों के बीच में हमें करनी है स्कैल्पिंग। छोटे छोटे ट्रेड करने हैं, छोटे छोटे, जिस तरह से मैं आपको उनकी भी लेवल्स दे दूं। अगर ये नीचे आता है, अभी देखिए 43,800 को नीचे काट देता है, तो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगी 43,720, 80 पॉइंट के लिए ट्रेड हो सकता है। और अगर ये यहां से 43,870 को काट देता है, तो ऊपर की लेवल मिलेगी आपको 43,950। तो ये लेवल्स ऊपर और नीचे के लिए आप बैंक निफ्टी में काम में ले सकते हो सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले समझते हैं बैंक निफ्टी का, निफ्टी का ऑप्शन चेन। अब देखिए ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम यहां पे डेटा समझते हैं ठीक से कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से डेटा बन रहा है, तो आप देखिए अब ये यहां पे 19,250 में कुछ हद तक हमें ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 81 रुपीस का प्रीमियम है, और यह है 19,300 की लेवल। और फिर 19,250 में भी है, 29,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां खड़े हैं, 19,250 की लेवल। और फिर आपको दिख रहा है 19,350 में थोड़ा ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम 57 रुपए का है, 57। अब ये जो है ना, बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं दिख रहा है। मैं फिर से कहूं, बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं दिख रहा है कॉल राइटर्स का अभी निफ्टी के अंदर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अगर हम इस साइड आते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल निफ्टी के अंदर पुट साइड में पुट राइटर्स का कुछ कन्विक्शन है कि नहीं, तो आप देख सकते हो पुट राइटर्स का कन्विक्शन थोड़ा हमें दिखता है अभी। यहां देखिए, यहां पे 92 रुपीस के प्रीमियम के ऊपर, और यहां पे आप देख रहे हो कि 119 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, यहां 92, 119, 19,300, 19,350 में पुट राइटिंग हुआ है, फिर 19,250 में भी पुट राइटिंग है, और 70 रुपए का प्रीमियम है, और तगड़ा पुट राइटिंग हुआ है। ये ठीक ठाक पुट राइटिंग है। तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 19,400 में बड़ा वाला कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो 19,400 ऊपर के लिए, और नीचे के लिए 19,000, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 19,300 की लेवल अगर डिसाइसिवली तोड़ता है तो फिर नीचे गिरेगा, 19,400 ऊपर तोड़ता है तो डिसाइसिवली ऊपर जाएगा निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम यही बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं ऑप्शन चेन का डेटा, तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो, देखिए यहां पे 212 रुपए के प्रीमियम के ऊपर आज कॉल राइटर जुड़े हैं, 43,900, 44,000, और आज भी कॉल राइटर जुड़े हैं ये, और ये अच्छा खासा कॉल राइटर का डेटा है। 126 रुपए के प्रीमियम के ऊपर भी अच्छा खासा, ये प्रीमियम अच्छा खासा है, 212 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, मतलब इसका ये होता है 44,100। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 44,200 को ऊपर क्रॉस करने दीजिए, खास करके 100 को करने दीजिए, तो एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा। पर उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रख रही, क्योंकि ये जो कॉल राइटर्स यहां बैठे हैं, ये प्रीमियम डीके के लिए नहीं बैठे मंडे वाले। अब इस बात को समझ लीजिए, 212 रुपए के प्रीमियम के ऊपर अगर आज 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़ रहे हैं तो थोड़ा निगेटिविटी है। पुट साइड में हम देखते हैं कि इसके कंपैरिजन में पुट साइड में कितना डेटा जुड़ा है, तो इतना नहीं है। पुट साइड में सिर्फ 43,800 के अंदर और 43,000
700 के अंदर हम देख रहे हैं थोड़ा पुट राइटिंग है जो कि आज जुड़े है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ 43,500 के अंदर भी आज पुट राइटर 54,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो नीचे की तरफ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 43,600, ये अगर ये लेवल काट देता है तो ये सारे लोग अपनी पोजीशन को हल्का करेंगे और एक तगड़ा डाउनफॉल नीचे की तरफ मिलेगा बैंक निफ्टी में। ऊपर की तरफ जाने के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये थोड़ा दिक्कत लग रहा है अभी, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो ऊपर की तरफ यही लेवल सिर्फ एक है जिसमें आज थोड़ा पुट राइटर्स जुड़े हैं और 44,000 का लेवल है। मतलब 44,000 का लेवल जो है वो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहां पे भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग इसमें जुड़ा है, तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और सपोर्ट के तौर पे अगर कंसीडर करते हैं तो 43,700। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि इन लेवल्स को थोड़ा ब्रेक होने दीजिए तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। विदाउट लेवल काम ही नहीं करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। अब मेरा मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिडिक्शन दोस्तों फिर से वही है। डर जो है ग्लोबल मार्केट में बना हुआ है और उसका जो इंपैक्ट है हमारे मार्केट पे हमें दिख सकता है, क्योंकि एफआईआई बेच सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है और बेच भी रहा है। तो सिर्फ बैंक निफ्टी के ऊपर उतना इंपैक्ट अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है, पर होगा इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो इसीलिए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। ये मेरा रिसर्च, ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़िए। आज मैंने आपको कहा लिटरली छुट्टी थी और छुट्टी ही थी। जिन लोगों ने काम नहीं किया होगा उन्होंने पैसा बचाया होगा। और दोस्तों कल जो वीडियो लेके आ रहा हूं कंपलसरी देखिए, बहुत फायदा होगा। बहुत सिंपल वे में आपको एक कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।